के ग्वाले काना कहाँ तू खो गया। पत्थर दिल तेरा क्यों ये सांवरिया हो गया। गायों के ग्वाले काना कहाँ तू खो गया। गायों के ग्वाले काना।
पाद कृष्ण भगवान की जय। श्री राधिका मैया की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय प्रार्थना ईश्वर अकारण ही करुणा गुणाले भगवान छात्र करुण तड़ीधिक विनंदित पितामहधारी प्रभु श्री बालकृष्ण भगवान और उन्हीं का वाङ्मय प्रति स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण। भक्ति शक्ति सुपाओं माताओं बहनों आदरणीय प्रिय भक्तजनों, विराजमान साईं राकेश शाह जी डेरा बाबा हरीश शाह दरबार में गौ माता की सेवा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के द्वितीय दिवस में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। भाग्योदयेन बहुजनम समर्थितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो तदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदा अंधकार नाशम विधाय ततो दीयते विवेकः। भागवत जी के महात्म में परमात्मा श्रीमान वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, किसी व्यक्ति के बहुत जन्मों का भाग्य जब एक ही बार में उदय होता है, परिणाम स्वरूप उसे भागवत की कथा में बैठने का सुअवसर प्राप्त होता है। किसी का भाग्य खुल जाए और उसकी लॉटरी लग जाए तो लोग कहते हैं भैया तेरी तो किस्मत ज्यादा है। लॉटरी लग जाए और धन मिल जाए तो लोग कहते हैं तेरा भाग्य उदय हो गया। पर व्यास जी से किसी ने पूछा कि महाराज जब किसी की लॉटरी लग जाए और उसे धन मिल जाए तो क्या उसका भाग्य उदय माना जाएगा? व्यास जी ने कहा नहीं, किसी व्यक्ति का भाग्य तब उदय माना जाएगा जब भगवान कृपा करे और उसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में लाकर बिठाए। भागवत की कथा के माध्यम से हमें भगवान को समझने का अवसर मिलता है। वैसे तो वेद श्रुतियों ने यहां तक कह दिया कि इस परमात्मा को कोई जान नहीं सकता, नेति नेति नेति, कोई जान नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने नारद को कहा कि नारद भैया मैं परमात्मा को जानता नहीं। नारद ने एक बार पूछा ब्रह्मा जी से कि सारी सृष्टि का निर्माण तो आप करते हैं, फिर आंखें बंद करके ध्यान किसका करते हो? नैनों को बंद करके बैठे रहते हो, किसको देखने का प्रयास करते हो? क्या भजन करते हो? आपको भी भजन करने की आवश्यकता है, आप तो सारी दुनिया के मालिक हो। फिर आपको भजन करने की क्या आवश्यकता? ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा नारद, मैं केवल दिखता हूं सृष्टि को बनाता हुआ, बाकी सृष्टि को बनाने का काम मेरा नहीं। मैं उस नारायण के रोम शिरों में से निकले हुए एक रोम का 100वां हिस्सा भी नहीं। क्या उत्तर दिया? 3-3.5 करोड़ रोम एक व्यक्ति के शरीर में होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, भगवान नारायण के रोम के केश का मैं 100वां हिस्सा भी नहीं हूं। परमात्मा इतना बड़ा है, परमात्मा इतना विशाल है, उसे आज तक
समझ नहीं सका। अच्छा, इसका अभिप्राय ये नहीं कि आज तक कोई नहीं समझ सका तो हम क्या समझ पाएंगे। व्यास जी कहते ऐसी बात नहीं है कि आज तक कोई समझ नहीं पाया तो हम क्या समझ पाएंगे। उस परमात्मा को समझने का प्रयास है श्रीमद् भागवत महापुराण। और इस भागवत का एक श्लोक या आधा श्लोक या आधे से भी चौथा हिस्सा श्लोक अगर हमारी पकड़ में आ गया तो हमारा जीवन सद्मार्ग के ऊपर चलने लगेगा। यहां बैठकर भागवत की कथा के माध्यम से यह समझना आवश्यक है भगवान कितना कृपालु है। और जो समझने के लिए बैठे ना उसे बड़ा सावधान होकर बैठना होता है। सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुनाई। आप में से किसी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ का अध्ययन किया होगा। सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुनाई, सूत जी ने भागवत की कथा सुनाई। बीच बीच में और भी ऋषियों के नाम आते हैं। कुछ कथाएं मैत्रेय जी ने सुनाई हैं, कुछ कथाएं उद्धव जी ने सुनाई हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपको प्रत्येक 4 पन्नों के बाद प्रत्येक इसी श्लोक में यह देखने को मिल जाएगा, सावधानतया शृणु। हर 4-5 पन्ने के बाद आपको यह पढ़ने को मिल जाएगा, सावधानतया शृणु। कोई भी प्रश्न करता है ना तो प्रश्न का उत्तर जो देने वाला है वो उत्तर देने से पहले कहता है मैं बड़ी बात बतला रहा हूं, इसलिए सावधान होकर सुनना। सावधानी बड़ी आवश्यक है, बहुत जरूरी है। कथा के लिए सबसे ज्यादा जिस वस्तु की आवश्यकता है उसका नाम है एकाग्रता। व्यास जी का एक एक शब्द हीरा है महाराज, हीरा। उस हीरे की माला को हम भी स्पर्श करना अगर चाहें तो महाराज उसको सावधानी से ही स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि अगर हीरा टूट गया तो महाराज ये हीरे को स्पर्श करने का सुख तो न मिलेगा, हीरे को तोड़ने का दुख जीवन पर्यंत हम उठाते रहेंगे। इसलिए कई बार कहा गया सावधानतया शृणु। कल हमने भागवत जी के महात्म का संक्षेप में ही दर्शन किया। आज भागवत जी की मूल कथा को हम आरंभ करेंगे। मेरी भागवत से आप भली भांति परिचित हैं। व्यास जी की भागवत से आप परिचित हो या न हो मुझे मालूम नहीं। सुखदेव जी की भागवत से आप परिचित हैं कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, और मेरी भागवत से आप भली भांति परिचित हैं। मेरे एक एक शब्द से आप भली भांति परिचित हैं। मैं क्या कहता हूं, मुझे क्या कहना है, शायद मेरे कहने से पहले आप उसे समझते हैं, फिर भी आप बैठकर सुनते हैं। यह आप लोगों का मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह है, बड़ी कृपा है। श्रीमद् भागवत महापुराण मूल में हम आरंभ करें। पहला श्लोक है भागवत का, जन्माद्यस्य यतोन्व्याधिकर्मश चार्थेष्वभिज्ञासुराः तेने ब्रह्म हृदयवान् कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। पहले श्लोक में ही व्यास जी जब भागवत जी का आरंभ किए तो पहला शब्द लिखे जन्माद्यस्य यतः। ये वेदांत का दूसरा सूत्र है जी। वेदांत का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या सूत्र है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये वेदांत का पहला सूत्र है। इसका अर्थ होता है ब्रह्म को कोई जान तो नहीं सकता, पर ब्रह्म को अगर जानना है तो जिज्ञासा से जाना जा सकता है। मन में लालसा हो ना अगर जानने की तो महाराज उसको थोड़ा तो समझा जा सकता है, थोड़ा तो पहचाना जा सकता है। जितना गोपियों ने पहचाना हम उतना न पहचान सके, जितना मीरा ने पहचाना हम उतना न पहचान सके, जितना
जितना उद्धव सुदामा ने पहचाना हम उतना ना पहचान सके, पर हम करीब से तो निकल ही सकते हैं। जितनी हमारी बुद्धि काम करती है, जितना हमारा विवेक जागृत है, हम उतना तो पकड़ ही सकते हैं। मीरा का पात्र बड़ा रहा होगा, इसलिए मीरा के पात्र में कृष्ण ज्यादा समा गया। सुदामा का पात्र निश्चित बड़ा रहा होगा, इसलिए सुदामा के पात्र में कृष्ण समा गया। हम आपका पात्र कितना बड़ा न भी रहा हो, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा पात्र अगर छोटा है ना, वो छोटा ही बन जाए तो हम उसमें ही पूर्ण अपने आप को मान लें। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण में से अगर कुछ हिस्सा भी निकाल लिया जाए ना, तो वो भी पूर्ण ही होता है, वो अपूर्ण नहीं होता। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत का पहला सूत्र है। वेदांत का दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, जो जन्म मृत्यु से भी परे है। हम आप संसार में धक्के खा रहे क्योंकि हम कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं, और यहाँ आना, यहाँ रहना हमारी मजबूरी है। हम यहां से जाए भी तो कहां? कोई आत्महत्या भी कर ले तो वापिस तो यहीं आना पड़ेगा, और हो सकता है अगली बार मजबूरियां इन बार की मजबूरियों से और बड़ी हो जाए, अगली बार समस्याएं इन समस्याओं से और विशाल हो जाए, कौन जानता है। परंतु वो परमात्मा जो जन्म मृत्यु से सदा परे है, परंतु फिर भी रोज उसका जन्म होता है, वो रोज जन्म लेता है, वो क्षण क्षण जन्म लेता है, क्षण क्षण नया होता है, हर पल नया जो है ना, उसी का नाम परमात्मा है। अब वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने जाओ ना, या फिर जहां भी आपकी प्रीत लगी हो, गोवा में या कहीं जहां आपकी प्रीत लगी हो, तो आप अपने मालिक का, अपनी सरकार का दर्शन करने जाओ ना, तो हर बार नया नजर आता है, हर बार नया नजर आता है। और इसीलिए तो लोग भागे जाते बार बार दर्शन करने, अन्यथा एक बार देख लिया जाए तो बात हो जाए, परंतु जिससे प्रेम होता है ना, वो हर बार नया होता है। परमात्मा हर बार नया होता है। वो वृक्ष के स्वरूप में है, कैसा नजर आता है, कितना सुंदर। वो नदी के रूप में कितना सुंदर नजर आता है, वो पहाड़ के रूप में कितना सुंदर नजर आता है, वो छोटे बालक के रूप में है, वो दाढ़ी वाले बाबा के रूप में है, वो सबके भीतर है। इसके सब रूप जगत में उसी के तो हैं। जन्माद्यस्य यतः अनव्यादितर्तश चार्थेषु विद्यास्फुराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं। धरातल पर अगर आप बहुत सारे पात्रों में जल भर के रख लो, तो ऊपर से जो सूर्य की किरणें नीचे पड़ेंगी, आप जल में झांक कर देखो ना, उतने ही सूर्य आपको नजर आएंगे। जितने यहां बैठे हैं या जितने नहीं आ सके, या जितने संसार में हैं, चाहे जड़ है चाहे चेतन है, जो भी हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है, याद रखना उसके भीतर प्रकाश का प्रतिबिंब परमात्मा का है। इस देह में अगर प्रकाश का प्रतिबिंब न होता तो यह देह इतनी सुंदर नजर नहीं आता। इस देह में प्रकाश का प्रतिबिंब है, और मूल में सूर्य एक है, मूल में सूर्य अनेक नहीं, परंतु धरातल पर रखे हुए अनेक घटों में वो अनेक नजर आता है, परंतु है वास्तव में एक ही। तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सूर्य जैसे देवता भी घबरा जाते हैं, जिसका वर्णन करने में बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी उनका साथ नहीं देती, उस वेद के ज्ञान को जिस परमात्मा ने संकल्प मात्र से ब्रह्मा को दे दिया। ब्रह्मा जी का निर्माण हुआ, ब्रह्मा जी बैठे,
भगवान नारायण से उन्होंने पूछा हमें क्या करना होगा। भगवान नारायण ने कहा सृष्टि बनानी है। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज फिर तो हम अभिमानी हो जाएंगे, हमें तो लगने लग जाएगा कि हमने दुनिया बनाई है। अच्छा हमने दुनिया बनाई है इसका मतलब दुनिया के मालिक कौन है? जो अपने हाथों से बनाया हो उसमें तो आसक्ति संभव है महाराज, हो ही जाती है। अब हमें भी तो वहम होता है ना कि बच्चे हमारे, होता ना कि हमारे हैं। एक बात याद रखना, बच्चे तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे द्वारा है, बस तुम उसमें कारण हो। हमें लगने लग जाता है कि ये हमारे घर में उत्पन्न हुए, हमसे उत्पन्न हुए, मतलब हमारे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज मैं दुनिया को बनाऊंगा तो मुझे तो भ्रम हो जाएगा कि मैं मालिक हूं। भगवान नारायण ने संकल्प मात्र से ब्रह्मा को ज्ञान दिया चतुर्श्लोकी भागवत का, जिससे ब्रह्मा जी का मोह मिट गया। भगवान नारायण ने कहा अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सत्परम पश्चात् अहम यद्देच योग शिष्येत् स्वसम्यहम्। बड़ा सुंदर उत्तर दिया, अहमेवा समेवाग्रे, अहम माने मैं। इस सारे संसार में ब्रह्मा जी बनने वाला केवल मैं हूं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सत्परम, मुझसे अतिरिक्त ना इस संसार में कुछ है ना इस संसार में कुछ होगा। इतनी बात ही ब्रह्मा जी के लिए काफी थी। समझदार के लिए इतना ही काफी है कि जो है वो परमात्मा का है। भागवत जी में वर्णन है कर्मों के बंधन से अगर बचना चाहो तो ये न सोचो कि मैंने किया है, ये सोचो ईश्वर कर रहा है। और बात सही है महाराज, मैं बोल रहा हूं क्योंकि वो बुलवा रहा है, मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि वो भीतर बैठकर बोल रहा है। आप सुन पा रहे हो क्योंकि वो भीतर बैठकर सुन रहा है। अब अन्यथा कभी कभी मुझे मेरे पुराने कोई लोग मिल जाए, बोले महाराज कैसे बोल लेते हो 3 घंटे, 3 घंटे थकते नहीं क्या बोल लेंगे? मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि महाराज कैसे बोल लेते होंगे। ऐसी कोई शक्ति तो है ना जो भीतर बैठकर बोलती है। आप में से अधिकांश जो मुझे करीब से जानते हैं, आप देखिए मैं किसी के साथ मिलूं ना तो मैं 10 मिनट किसी से बात नहीं कर पाता। ये पंडित जी जानते हैं, कोई मिले ना तो मैं 10 मिनट, मेरे लिए 10 मिनट बोलना बड़ा पहाड़ हो जाता। आप मुझे किसी कमरे में बंद कर दो तो 2 साल तक मत निकलो, मैं बड़ा प्रसन्न रहूंगा। और आप मुझे किसी के सामने बिठा दो 10 मिनट इससे बात करो, मैं घबरा जाता, क्या बात करूं। मेरे साथ तो ऐसा भी कई बार होता, मैं कथाओं में जाता हूँ तो लोग मिलने के लिए आते हैं, 2-4 लोग मिलने के लिए आते हैं, मैं बैठा रहता हूँ, वो आपस में आते हैं, 2-4 अपनी बातें मुझे सुनाते हैं, चले जाते हैं। और कोई कोई ये भी सोचने लग जाता है कि शायद बड़ा अहंकारी होगा इसलिए बोलता नहीं। इसलिए मैंने आज नया तरीका निकाला, कोई मेरे पास आए तो मैं उसके साथ पीछे बैठ जाता हूँ, भाई मैं अहंकार का भाव नहीं, मुझे पता ही नहीं कि क्या बोलूं। मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि वो भीतर बैठकर बोल रहा है। आप सुन पा रहे हैं क्योंकि वो भीतर बैठकर सुन रहा है। अष्टावक्रों ने भी यही कहा था जनक से कि जनक कर्मों के बंधन से छूटने का बहुत बढ़िया तरीका है। 24 घंटों तक एक दिन में केवल एक दिन यही सोचना कि आज जो हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा, परमात्मा कर रहा है। मैं रोटी पका रहा हूं, मैं नहीं पका रहा, परमात्मा पका रहा है। कोई दूसरा पका रहा है, मैं को छोड़ दिया जाए, तू को पकड़ लिया जाए। अच्छा तू को अगर पकड़ लिया जाए ना तो जिंदगी इतना झंझट नहीं है, इतना झंझट नहीं है। अच्छा आपका सर दुखे और आप मुझे बतलाओ कि मेरा सर दुख रहा है, तो आपकी बात सुनने से मेरा नहीं दुखेगा। हाँ वो आपका ही दुख रहा है, मैं थोड़ी सांत्वना, चलो कोई बात नहीं आपका दुख रहा है तो ठीक हो जाएगा, मैं यही कह सकता हूं। अच्छा अगर 24 घंटों तक यह मान लिया जाए कि मेरा नहीं दुख रहा, तेरा दुख रहा है, तो झंझट समाप्त हो जाता है। झंझट को समाप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं हूं ही नहीं, तू भी तो है। और वास्तव में सत्य यही है, मैं तो कहीं नहीं, जो है बस तू ही तो है। सूर्य में तू, चंदा में तू, बातों में तू, कथाओं में तू,
इस दुनिया के हर राग रंग में तू, मैं कहां हूं? मेरा दायरा तो बिल्कुल नहीं, मैं अपने आप में भी नहीं हूं। अगर मैं अपने आप में होता ना तो कभी कभी तुम कहते हो महाराज मैं करना नहीं चाहता था पर हो गया, मैं बोलना नहीं चाहता था पर बोल गया। मैं अपने आप में भी तो नहीं हूं, मैं एक शरीर भी तो नहीं हूं। मैं हूं क्या शरीर? आपने कभी नहीं कहा होगा कि ये मैं हाथ हूं, आप कहते हैं ये मेरा हाथ है। आपने कभी नहीं कहा होगा कि ये मैं चेहरा हूं, आप कहते हो ये मेरा चेहरा है। आपका कोई अंग बड़ा सुंदर होगा तो लोग आपसे कहें महाराज आपके बाल बड़े अच्छे हैं, आपकी नाक बड़ी अच्छी है, आपकी आंखें बड़ी अच्छी हैं, आपका स्वभाव बड़ा अच्छा है। यहां जो कुछ है ना हमने उसे अपना मान रखा है। बाकी अपना और मैं और मोर पे माया, यही तो माया का झंझट है। इसलिए ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से उपदेश दे दिया कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि में जो कुछ है ना वो मैं हूं, इसलिए मैं को मैं समझने का वह मत करना। आप केवल बनाते हुए दिखो, तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े सूर्य भी मोहित हो जाते हैं, वही ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से दे दिया। धामना स्वेन सदा निरस्तम सत्यम परम धीमहि। वेद व्यास लिखते हैं मैं उस परम सत्य को प्रणाम करता हूं जो सदा रहने वाला, जो सदा विद्यमान रहता है, जो सबके भीतर रहता है। मैं उस परम सत्य को प्रणाम करता हूं। परम सत्य को प्रणाम करने के बाद फिर पुनः शुकदेव जी की वंदना करी। शुकदेव जी की वंदना करने के बाद ऐसा नियम है कि जब भी वेद व्यास जी के किसी ग्रंथ का हम अध्ययन करें तो नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यास जी के किसी भी ग्रंथ को खोलने से पहले सबसे पहले भगवान नारायण को प्रणाम करना चाहिए। नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमं, जो सब नरों में उत्तम नर है ऐसे नारायण को प्रणाम करना चाहिए। नारायण को प्रणाम करने के बाद देवी सरस्वती मैया को प्रणाम करना चाहिए। सरस्वती मैया को प्रणाम करने के उपरांत जिन वेद व्यास जी के ग्रंथों का निर्माण किया है उन वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। इन तीन को प्रणाम करने के उपरांत भागवत की कथा के भीतर प्रवेश करना चाहिए। वही नैमिषारण्य है, वही 88,000 महात्मा है। महान उनका यज्ञ है, उनके मध्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आरंभ हुई। शौनक जी ने कहा कि सूत जी बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे मन में, अब इन प्रश्नों का समाधान हमको अन्यत्र कहीं नहीं मिलता, क्योंकि जहां जाते हैं लोग अपने ही ज्ञान के अनुसार उसका उत्तर देते हैं। एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, व्याख्याकार अपनी बुद्धि से व्याख्या करता है। ये जरूरी नहीं कि व्याख्याकार की व्याख्या अंतिम हो, आवश्यक नहीं है। गीता के इतने भाष्य हो गए, उसके ऊपर कारण बस इतना है कि जिसने भगवत गीता को पढ़ा उसने अपनी बुद्धि से उसको समझा। व्याख्याकार अपनी बुद्धि से व्याख्या करता है, जहां तक उसकी बुद्धि काम करे वहां तक वो व्याख्या करता है। महाराज इन प्रश्नों के समाधान के लिए हम बहुत भटके, परंतु कोई मन को संतोष मिले ऐसा उत्तर हमको नहीं मिला। इसलिए हमारे कुछ प्रश्न हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपसे पूछें। सूजी ने कहा कि महात्माओं यह तो आपका बड़प्पन है, आप जाति में मुझसे बड़े हो, आप आयु में मुझसे बड़े हो,
हर स्वभाव में मुझसे बड़े, आपकी उपासना मुझसे बड़ी, आपका नित्य का कर्म मुझसे बड़ा, आपकी जाति मुझसे बड़ी, आपकी आयु मुझसे बड़ी, फिर भी आप हाथ जोड़कर कहते हो कि महाराज अगर आपको बुरा ना लगे तो आप उत्तर दीजिएगा। ये आपका बड़प्पन है, आपका प्रश्न पूछिए। सूत जी से पहला प्रश्न पूछा, महाराज यह बताइए इस जगत में रहने वाले मानव का क्या धर्म हो सकता है? मानव का परम धर्म क्या है? कृपा करके बतलाइए। सूत जी ने कहा कि महात्माओं, सवै पुरुषा परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहैतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ये जो शौनकादि महात्मा है ना, इन्होंने भागवत की कथा को श्रवण करने का संकल्प तब लिया जब इन्होंने आने वाले कलयुग की गतिविधियों के ऊपर नजर डाली। महात्मा लोग जानते थे आने वाला जो कलयुग है ना, उस कलयुग में सबसे बड़ा संकट होगा धर्म को लेकर। आज देश दुनिया में जो झगड़ा है, उस झगड़े का मूल कारण क्या है? उस झगड़े का मूल कारण है धर्म। धर्म को लेकर झगड़ा हो रहा कि नहीं? धर्म को लेकर लोग लड़ झगड़ रहे कि नहीं? शौनक आदि महात्माओं ने अपनी दिव्य दृष्टि से आने वाले कलयुग के ऊपर नजर डाल दी थी। इसके पहला ही प्रश्न लोगों के कल्याण के लिए पूछा कि मानव का परम धर्म क्या है? पुत्र मिला सवै पुरुषा परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहितुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मानव का परम धर्म है भगवान नारायण के, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होना। क्या परम धर्म है जी? भगवान के चरणों में प्रेम होना। मैंने पहले ही कहा, हम भागवत की कथा सुनते हैं भगवान को समझने के लिए, और जब भगवान को हम समझने लगते हैं कि वो कितना दयालु है, तो उसकी दयालुता जब हमारी समझ में आने लगती है तो हमें उससे प्रेम होने लगता है। हर नया होता है, परमात्मा हर बार नया होता है। वो वृक्ष के स्वरूप में है, कैसा नजर आता है, कितना सुंदर। वो नदी के रूप में कितना सुंदर नजर आता है। वो पहाड़ के रूप में कितना सुंदर नजर आता है। वो छोटे बालक के रूप में है, वो दाढ़ी वाले बाबा के रूप में है, वो सबके भीतर है। इसके सब रूप जगत में उसी के तो हैं। जन्माद्यस्य यतः अन्व्यादितर्तश चार्थेषु विद्यास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं। धरातल पर अगर आप बहुत सारे पात्रों में जल भर के रख लो तो ऊपर से जो सूर्य की किरणें नीचे पड़ेंगी, आप जल में झांक कर देखो ना, उतने ही सूर्य आपको नजर आएंगे। तो जितने यहां बैठे हैं या जितने नहीं आ सके या जितने संसार में हैं, चाहे जड़ है चाहे चेतन है, जो भी हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है, याद रखना उसके भीतर प्रकाश का प्रतिबिंब परमात्मा का है। इस देह में अगर प्रकाश का प्रतिबिंब न होता तो यह देह इतनी सुंदर नजर नहीं आता। इस देह में प्रकाश का प्रतिबिंब है और मूल में सूर्य एक है, मूल में सूर्य अनेक नहीं, परंतु धरातल पर रखे हुए अनेक घटों में वो अनेक नजर आता है, परंतु है वास्तव में एक ही। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सूर्य जैसे देवता भी घबरा जाते हैं, जिसका वर्णन करने में बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी उनका साथ नहीं देती, उस वेद के ज्ञान को जिस परमात्मा ने संकल्प मात्र से ब्रह्मा को दे दिया। ब्रह्मा जी का निर्माण हुआ, ब्रह्मा जी बैठे, भगवान नारायण से उन्होंने पूछा हमें क्या करना होगा। भगवान नारायण ने
सृष्टि बनानी है। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज फिर तो हम अभिमानी हो जाएंगे, हमें तो लगने लग जाएगा कि हमने दुनिया बनाई है। अच्छा, हमने दुनिया बनाई है इसका मतलब दुनिया के मालिक कौन है? जो अपने हाथों से बनाया हो उसमें तो आसक्ति संभव है महाराज, हो ही जाती है। अब हमें भी तो वहम होता है ना कि बच्चे हमारे, होता ना कि हमारे हैं। एक बात याद रखना, बच्चे तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे द्वारा है, बस तुम उसमें कारण हो। हमें लगने लग जाता है कि ये हमारे घर में उत्पन्न हुए, हमसे उत्पन्न हुए, मतलब हमारे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज मैं दुनिया को बनाऊंगा तो मुझे तो भ्रम हो जाएगा कि मैं मालिक हूं। भगवान नारायण ने संकल्प मात्र से ब्रह्मा को ज्ञान दिया, चतुर्श्लोकी भागवत का, जिससे ब्रह्मा जी का मोह मिट गया। भगवान नारायण ने कहा अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सत्परम पश्चात् अहम यद्देच योग शिष्येत् स्वसम्यहम्। बड़ा सुंदर उत्तर दिया, अहमेवा समेवाग्रे, अहम माने मैं। इस सारे संसार में ब्रह्मा जी बनने वाला केवल मैं हूं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सत्परम, मुझसे अतिरिक्त ना इस संसार में कुछ है ना इस संसार में कुछ होगा। इतनी बात ही ब्रह्मा जी के लिए काफी थी। समझदार के लिए इतना ही काफी है कि जो है वो परमात्मा का है। भागवत जी में वर्णन है, कर्मों के बंधन से अगर बचना चाहो तो ये न सोचो कि मैंने किया है, ये सोचो ईश्वर कर रहा है। और बात सही है महाराज, मैं बोल रहा हूं क्योंकि वो बुलवा रहा है, मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि वो भीतर बैठकर बोल रहा है। आप सुन पा रहे हो क्योंकि वो भीतर बैठकर सुन रहा है। अब अन्यथा कभी कभी मुझे मेरे पुराने कोई लोग मिल जाए, बोले महाराज कैसे बोल लेते हो 3 घंटे, 3 घंटे थकते नहीं क्या बोलने के? मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि महाराज कैसे बोल लेते होंगे। ऐसी कोई शक्ति तो है ना जो भीतर बैठकर बोलती है। आप से अधिकांश जो मुझे करीब से जानते हैं, आप देखिए मैं किसी के साथ मिलूं ना तो मैं 10 मिनट किसी से बात नहीं कर पाता। ये पंडित जी जानते हैं, कोई मिले ना तो मैं 10 मिनट, मेरे लिए 10 मिनट बोलना बड़ा पहाड़ हो जाता। आप मुझे किसी कमरे में बंद कर दो तो 2 साल तक बंद कर लो, मैं बड़ा प्रसन्न रहूंगा। और आप मुझे किसी के सामने बिठा दो, 10 मिनट इससे बात करो, मैं घबरा जाता, क्या बात करूं। मेरे साथ तो ऐसा भी कई बार होता है, मैं कथाओं में जाता हूँ तो लोग मिलने के लिए आते हैं, 2-4 लोग मिलने के लिए आते हैं, मैं बैठा रहता हूँ, वो आपस में आते हैं, 2-4 अपनी बातें मुझे सुनाते हैं, चले जाते हैं। और कोई कोई ये भी सोचने लग जाता है कि शायद बड़ा अहंकारी होगा इसलिए बोलता नहीं। इसलिए मैंने आज नया तरीका निकाला, कोई मेरे पास आए तो मैं उसके साथ पीछे बैठ जाता हूँ, भाई मैं अहंकार का भाव नहीं, मुझे पता ही नहीं कि क्या बोलूं। मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि वो भीतर बैठकर बोल रहा है। आप सुन पा रहे हैं क्योंकि वो भीतर बैठकर सुन रहा है। अष्टावक्रों ने भी यही कहा था जनक से कि जनक, कर्मों के बंधन से छूटने का बहुत बढ़िया तरीका है। 24 घंटों तक एक दिन में केवल एक दिन यही सोचना कि आज जो हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा, परमात्मा कर रहा है। मैं रोटी पका रहा हूं, मैं नहीं पका रहा, परमात्मा पका रहा है। कोई दूसरा पका रहा है। मैं को छोड़ दिया जाए, तू को पकड़ लिया जाए। अच्छा, तू को अगर पकड़ लिया जाए ना तो जिंदगी इतना झंझट नहीं है, इतना झंझट नहीं है। अच्छा, आपका सर दुखे और आप मुझे बतलाओ कि मेरा सर दुख रहा है, तो आपकी बात सुनने से मेरा नहीं दुखेगा। हाँ, वो आपका ही दुख रहा है। मैं अपनी सांत्वना, चलो कोई बात नहीं, आपका दुख रहा है तो ठीक हो जाएगा, मैं यही कह सकता हूं। अच्छा, अगर 24 घंटों तक यह मान लिया जाए कि मेरा नहीं दुख रहा, तेरा दुख रहा है, तो झंझट समाप्त हो जाता है। झंझट को समाप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं हूं ही नहीं, तू ही तो है। और वास्तव में सच यही है, मैं तो कहीं नहीं, जो है बस तू ही तो है। सूर्य में तू, चंदा में तू, बातों में तू, कथाओं में तू, इस दुनिया के हर राग रंग में तू। मैं कहां हूं? मेरा दायरा तो बिल्कुल नहीं
मैं अपने आप में भी नहीं हूं। अगर मैं अपने आप में होता ना तो कभी कभी तुम कहते हो महाराज मैं करना नहीं चाहता था पर हो गया, मैं बोलना नहीं चाहता था पर बोल गया। मैं अपने आप में भी तो नहीं हूं, मैं ये शरीर भी तो नहीं हूं। मैं हूं क्या शरीर? आपने कभी नहीं कहा होगा कि ये मैं हाथ हूं, आप कहते हो ये मेरा हाथ है। आपने कभी नहीं कहा होगा कि ये मैं चेहरा हूं, आप कहते हो ये मेरा चेहरा है। आपका कोई अंग बड़ा सुंदर होगा तो लोग आपसे कहें महाराज आपके बाल बड़े अच्छे हैं, आपकी नाक बड़ी अच्छी है, आपकी आंखें बड़ी अच्छी हैं, आपका स्वभाव बड़ा अच्छा है। यहां जो कुछ है ना हमने उसे अपना मान रखा है। बाकी अपना और मैं और मोर ते माया, यही तो माया का झंझट है। इसलिए ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से उपदेश दे दिया कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि में जो कुछ है ना वो मैं हूं, इसलिए मैं को मैं समझने का वह मत करना। आप केवल बनाते हुए दिखो, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत् सूर्या। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े सूर्य भी मोहित हो जाते हैं, वही ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से दे दिया। धामना स्वेन सदा निरस्तम सत्यम परम धीमहि। वेद व्यास लिखते हैं मैं उस परम सत्य को प्रणाम करता हूं जो सदा रहने वाला, जो सदा विद्यमान रहता है, जो सबके भीतर रहता है। मैं उस परम सत्य को प्रणाम करता हूं। परम सत्य को प्रणाम करने के बाद फिर पुनः शुकदेव जी की वंदना करी। शुकदेव जी की वंदना करने के बाद ऐसा नियम है कि जब भी वेद व्यास जी के किसी ग्रंथ का हम अध्ययन करें तो नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यास जी के किसी भी ग्रंथ को खोलने से पहले सबसे पहले भगवान नारायण को प्रणाम करना चाहिए। नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमं, जो सब नरों में उत्तम नर है ऐसे नारायण को प्रणाम करना चाहिए। नारायण को प्रणाम करने के बाद देवी सरस्वती मैया को प्रणाम करना चाहिए। सरस्वती मैया को प्रणाम करने के उपरांत जिन वेद व्यास जी के ग्रंथों का निर्माण किया है उन वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। इन तीन को प्रणाम करने के उपरांत भागवत की कथा के भीतर प्रवेश करना चाहिए। वही नैमिष है, वही 88,000 महात्मा है। महान उनका यज्ञ है, उनके मध्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आरंभ हुई। शौनक जी ने कहा कि सूत जी बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे मन में, अब इन प्रश्नों का समाधान हमको अन्यत्र कहीं नहीं मिलता, क्योंकि जहां जाते हैं लोग अपने ही ज्ञान के अनुसार उसका उत्तर देते हैं। एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, व्याख्याकार अपनी बुद्धि से व्याख्या करता है। ये जरूरी नहीं कि व्याख्याकार की व्याख्या अंतिम हो, आवश्यक नहीं है। गीता के इतने भाष्य हो गए, उसके ऊपर कारण बस इतना है कि जिसने भगवत गीता को पढ़ा उसने अपनी बुद्धि से उसको समझा। व्याख्याकार अपनी बुद्धि से व्याख्या करता है, जहां तक उसकी बुद्धि काम करे वहां तक वो व्याख्या करता है। महाराज इन प्रश्नों के समाधान के लिए हम बहुत भटके, परंतु कोई मन को संतोष मिले ऐसा उत्तर हमको नहीं मिला। इसलिए हमारे कुछ प्रश्न हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपसे पूछें। सूजी ने कहा कि महात्माओं यह तो आपका बड़प्पन है, आप जाति में मुझसे बड़े हो, आप आयु में मुझसे बड़े हो, आप हर स्वभाव में मुझसे बड़े हो, आपकी उपासना मुझसे बड़ी,
आपका नृत्य का क्रम मुझसे बड़ा, आपकी जाति मुझसे बड़ी, आपकी आयु मुझसे बड़ी, फिर भी आप हाथ जोड़कर कहते हो कि महाराज अगर आपको बुरा ना लगे तो आप उत्तर दीजिएगा। ये आपका बड़प्पन है, आपका प्रश्न पूछिए। सूत जी से पहला प्रश्न पूछा, महाराज यह बताइए इस जगत में रहने वाले मानव का क्या धर्म हो सकता है? मानव का परम धर्म क्या है? कृपा करके बतलाइए। सूत जी ने कहा कि महात्माओं, सवै पुरुषा परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ये जो शौनकादि महात्मा है ना, इन्होंने भागवत की कथा को श्रवण करने का संकल्प तब लिया जब इन्होंने आने वाले कलयुग की गतिविधियों के ऊपर नजर डाली। महात्मा लोग जानते थे आने वाला जो कलयुग है ना, उस कलयुग में सबसे बड़ा संकट होगा धर्म को लेकर। आज देश दुनिया में जो झगड़ा है उस झगड़े का मूल कारण क्या है? उस झगड़े का मूल कारण है धर्म। धर्म को लेकर झगड़ा हो रहा कि नहीं? धर्म को लेकर लोग लड़ झगड़ रहे कि नहीं? शौनक आदि महात्माओं ने अपनी दिव्य दृष्टि से आने वाले कलयुग के ऊपर नजर डाल दी थी। इसके पहला ही प्रश्न लोगों के कल्याण के लिए पूछा कि मानव का परम धर्म क्या है? उत्तर मिला, सवै पुरुषा परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मानव का परम धर्म है भगवान नारायण के, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होना। क्या परम धर्म है जी? भगवान के चरणों में प्रेम होना। मैंने पहले ही कहा, हम भागवत की कथा सुनते हैं भगवान को समझने के लिए, और जब भगवान को हम समझने लगते हैं कि वो कितना दयालु है, तो उसकी दयालुता जब हमारी समझ में आने लगती है तो हमें उससे प्रेम होने लगता है। जीना सिखाता। जिसके जीवन में प्रेम नहीं ना, उसके जीवन में कोई रस नहीं। नदी का प्रेम ही है जो पहाड़ों से निकलकर उसे इतनी लंबी यात्रा तय करवाता है सागर से मिलने के लिए। मेघों का प्रेम रहा होगा कि प्यासी धरती के ऊपर जल बरसाते, इतनी लंबी यात्रा करके पानी आता है धरती तक। ये प्रेम का ही तो बंधन है। आप देखिए, ये सारा संसार प्रेम के बंधन में बंधा हुआ। प्रेम इस संसार का सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे तुम दुनिया जीत सकते हो। प्रेम भीतर होना ही चाहिए। और सूत जी ने कहा कि वो प्रेम अगर भगवान के चरणों में हो जाए तो महाराज बात ही बन जाए। आज तक जिसने भी पाया है ईश्वर को प्रेम के माध्यम से ही पाया है। मीरा ने पाया तो कैसे पाया जी? मीरा ने पाया प्रेम के माध्यम से। हथ खड़ताला पैरा गुरु मीराबाई नचती सामने बसती। बिना प्रेम के नाचा थोड़े जाता है, नाचा जाता है बिना प्रेम के। मीरा का प्रेम ही मीरा को श्री कृष्ण से मिलाया। धन्य जात का प्रेम ही धन्य जात को श्री कृष्ण से मिलाया, नारायण से मिलाया। प्रेम ही तो था। अन्यथा एक दिन तो छोड़ो, कथा में आधे घंटे की देरी हो जाए ना तो लोग दिल मिलाने लगते हैं कि अब तो बहुत भूख लगाई है। एक दिन का उपवास भी लोग करते हैं तो 400 लोगों को बतलाते हैं आज हमारा उपवास है, आज हमारा उपवास है। उपवास वाला दिन जल्दी निकलता नहीं। लोग तरह तरह के काम धंधे ढूंढने लगते हैं ताकि समय व्यतीत हो। थोड़ी देर की भूख भी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। धन्ना जाट नारायण के लिए हफ्तों भर भूखा बैठा था। कोई ताकत तो भीतर रही होगी जो धन्य जाट को संभाल के रखी।
पंडित जी ने दे दिया पत्थर की इसकी पूजा करना है तो ये तेरे खेतों में काम करेगा। और जाते जाते कह दिया। वो धंधे ने पूछा पूजा कैसे करनी है? बोले बस जाकर घर नहला देना, उसके बाद रोटी खिला देना, रोटी खिलाने के बाद अपना काम करवा देना। धन्ना जाग गया, पत्थर के सामने उसने रोटी रखी और हाथ जोड़ के कहने लगा खा लो सरकार। वो नहीं खाता। फिर कहता है हाथ जोड़ के महाराज क्या समस्या पड़ गई? खा लो। नहीं खाता। पर्दा लगा देता है कि शायद शर्मा रहा होगा, बाहर खड़ा रहता है कि अब शायद खा चुका होगा। भीतर जाकर देखता है तो अभी भी नहीं खाया। फिर हाथ जोड़ के कहता कोई समस्या पड़ गई तो बतलाओ महाराज। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, धन्ना खड़ा का खड़ा रोज सुबह ताजा बना देता है। शायद ये बासी इसको पसंद नहीं आए तो रोज खिलाता है। कोटिया साग असा तेरे लिए ठोकरा, मूलियां का पट के लिया ताजा टोकरा। कोटिया साग असा तेरे लिए ठोकरा, मूलियां का पट के लिया ताजा टोकरा। अंब का अचार दही छन्ने विच पाया है, मक्खणा दे पेड़े उत्ते पर्दा भी लाया है। फिर भी तू खावेगा कसर दस कीए, सच आखा तेरे वज लगदा ना जीए। हाथ जोड़ के कहता है कि सरकार खाओ तो सही, कोई कमी है तो बतलाओ तो सही, समस्या क्या है ये तो बतलाओ। दही भी है, साग भी है, मक्की की रोटी भी है, मैंने अपने हाथों से बनाई है, इतनी स्वादिष्ट। फिर तू खाता क्यों नहीं? कोई समस्या है तो बतलाना। क्यों नहीं खाता? तू नहीं खाएगा ना तो मैं भी खाने वाला नहीं। देख खा लेना, ये रोटी खाएगा तेरे भीतर जोर आएगा, जोर आएगा खेतों में काम करेगा। काम करना है वहां खेत, पत्थर पड़े हैं खेतों में, हल चलाना है पत्थरों वाले खेतों में, फसल उगानी है उनमें। फसल उगेगी ना तो अगले साल में तुझको खिला पाऊंगा, अन्यथा बड़ी विडंबना हो जाएगी। कुछ तो कर, खाता क्यों नहीं ये तो बतला। माता लक्ष्मी ने कहा भगवान नारायण से महाराज अब तो लगता है आपको जाना ही पड़ेगा। इस प्रेमी के प्रेम की साधना को सिद्ध करने के लिए अब लगता है आपको जाना ही पड़ेगा। भगवान नारायण ने कहा जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर समस्या ये है कि अगर मैं चला गया तो ये मुझे खेतों में ले जाएगा और कहेगा हल जोत। विडंबना तो ये है। बोले महाराज चलो हल ना भी जोतना, खा तो लो, कम से कम खा तो लो। नारायण ने कहा देवी जी इसका खाया महंगा बड़ा पड़ेगा, अगर मैं गया तो ये मुझे वापस आने नहीं देगा। बोले तुम कुछ और तरकीब निकालो, बस खाओ मैं तो कहती हूं। तो नारायण ने वैकुंठ से ही हाथ बढ़ाया, सोचा अगर खाने के लिए कहता है ना तो मैं खा लेता हूं जाकर। वैकुंठ से ही हाथ बढ़ाया ना तो धन्ना तो खड़ा था, हाथ जोड़ के खा ले फरियाद करता है कि कुछ तो खा, थोड़ा तो खा। हाथ बढ़ाया भगवान नारायण ने आगे, और जैसे ही हाथ आगे बढ़ा ना तो भगवान ने सोचा कि रोटी उठा के निकल जाता, रोटी खाने की ही तो बात है। तो जैसे ही हाथ बढ़ाया और जैसे ही रोटी उठाने लगा, धन्ना ने सोचा कि भाई अब आ गया, अब लगता है भूख इसको लग आई। जैसे ही रोटी उठाने लगा, धन्ने ने सोचा कि रोटी उठा के भाग ही ना जाए। धन्ने ने दोनों हाथ पकड़ लिए। अब नारायण ने दोनों हाथ, उसने सोचा हाथ ही हाथ आए हैं, ऐसा ना हो कि हाथ से रोटी ले और निकलता लगे। धन्ने ने रस्सी उठाई और भगवान के दोनों हाथों को बांध दिया। अब हाथ बंध गए तो आदमी कहां जाएगा महाराज? बंधे हाथ थे भगवान नारायण को वैकुंठ छोड़कर धन्ने के घर में हाजिर होना पड़ा। धन्ने की रोटी खाकर धन्ने के खेत में हल चलाना पड़ा। ये जिस रस्सी से भगवान को धन्ने ने बांधा, ये रस्सी साधारण नहीं है, इसी रस्सी का नाम है प्रेम की रस्सी। ये प्रेम की डोर है महाराज, जिससे परमात्मा पहुंच जाता है।
माता यशोदा भगवान श्री कृष्णचंद्र को ऊखल के साथ बांधने लगी। बांधे तो रस्सी छोटी पड़ जाए, लंबी रस्सी ले आई, उससे बांधे तो वो भी छोटी पड़ जाए। दोनों रस्सियों को जोड़ दिया, अब उनसे बांधे तो रस्सी फिर छोटी पड़ जाए। यशोदा का सर दुखने लगा, ये क्या है? यशोदा जितनी घर में रस्सियां थी सबको जोड़ दिया, श्री कृष्ण को बांधने के लिए नहीं बंधे, नहीं बंधे। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज यशोदा को इतना तड़पाने की क्या आवश्यकता, भगवान बंधे क्यों नहीं? सुखदेव ने कहा कि राजन, ईश्वर को जगत की किसी रस्सी से बांधा नहीं जा सकता। ईश्वर को अगर बांधा जा सकता है तो केवल प्रेम की डोर से बांधा जा सकता है। प्रेम का धागा इतना पक्का होता है जिसे तोड़कर हरि भाग नहीं सकता, जिसे तोड़कर हरि दौड़ नहीं सकता। प्रेमियों के घर में श्री कृष्ण को आना ही पड़ता है। दौड़ा चला आता है प्रेम के बंधन में बंधकर। इसीलिए यहाँ सूत जी ने कहा कि मानव का परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम होना। वो हो जाए ना तो सब हो जाए, प्रेम नहीं ना तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुम लाख मंत्र पढ़ो, तुम लाख क्रियाएं कर लो, तुम जो करना चाहो वो कर लो, उन क्रियाओं का एक ही फल होगा, अंत में तुम थक जाओगे। थक जाओगे तो लगने लगेगा कि क्या क्रियाएं केवल थकाने का काम है। प्रेमी कभी थकता नहीं, कभी नहीं थकता। तुम्हें कोई नौकरी पे रख ले और कहे कि हमारे लिए खेल कर आओ, हमारे लिए खेलो, तो देखना आप किसी के लिए खेलने की नौकरी करो ना, आप कुछ ही देर में थक जाओगे। और आप अपने काम से थके हारे लौट कर आओ, खेल के प्रति अगर आपका प्रेम है तो आपका साथी कहे कि चल बैडमिंटन खेलें। अब 2 घंटे खेलोगे, 2 घंटे खेलने के बाद बदन से पसीना निकलने के बाद आप कहोगे भैया खेल के शरीर एकदम तरोताजा हो गया। क्या तरोताजा हुआ भाई? तेरी तो इतनी शक्ति व्यर्थ हो गई। फिर तरोताजा कैसा? क्योंकि जब तुम खेलने के लिए गए तो तुम प्रेम से गए, और कोई तुमको खेलने के लिए नौकरी पे रख लो तो तुम केवल परिश्रम करने के लिए गए। क्रियाएं केवल व्यक्ति को थकाने का काम करती है, केवल थकाने का। आप देख लीजिए हवन होता है, पंडित जी लोग करवाते हैं, तो किसी किसी घर में हवन होता है, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और लोग उसमें आहुति देते हैं। तो लोग 36 बार पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी कितना लंबा और चलेगा? थक गए, घुटने अड़ गए, अब बैठा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ध्यान प्रेम पे नहीं, ध्यान क्रिया के ऊपर है। कब खत्म होगा, कब खत्म होगा? कथाएं भी व्यक्ति को थका देती है। जब कथा से प्रेम नहीं तो आदमी थक जाता है कि बस बहुत हो गया। सूत जी ने कहा सभी पुरुषा परो धर्मो यतो भक्तिर्धुक्षते अहितुक्य अप्रतिहता, ये आत्मा संप्रसिद्ध की। एक बात याद रखना, मानव का परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम होना, परंतु प्रेम का स्वरूप कैसा हो उसे भी समझ लेना चाहिए। प्रेम के ढंग भी बड़े होते हैं, प्रेम के बड़े ढंग। मुझे आपको कुछ चाहिए ना, मुझे मालूम है कि आपके पास है और आपसे निकलवाना है, मैं बड़ी आपकी चमचागिरी करूंगा और आपको लगने लगेगा कि बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा प्रेम हमसे करता है, चलो दे दो। फिर जब तुमने मुझको दे दिया तो देखना मेरा एकदम से स्वभाव बदल जाएगा। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, अब प्रेम खत्म हो गया, प्रेम समाप्त हो गया। जहां प्राप्त करने की अभिलाषा है ना, उसी वो प्रेम नहीं है। इसलिए बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, अगर तू तेरे मन में ईश्वर को भी प्राप्त करने की अभिलाषा है तो याद रखना ये भी आसक्ति है।
क्या है? ये भी आसक्ति है। ये क्रिया भी तुझे एक दिन थका देगी। कोई गुरु कहते कि इतना मंत्र पढ़ लो, तो इतना मंत्र पढ़ने के बाद तुमको भगवान मिल जाएगा। अब तुम लगो कि भाई इतना पढ़ लूंगा तो मुझे भगवान मिल जाएगा, तो या फिर मेरी कोई मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब तुमने उतना पढ़ लिया, जितना तुमको बतलाया था उतना तुमने पढ़ लिया, फिर भी तुमको नहीं मिला, फिर भी तुमको प्राप्त नहीं हुआ। कारण तुम्हारी आसक्ति जीवित थी, तुम्हारी आसक्ति का अभिक्षय नहीं हुआ। ध्रुव घर से निकला भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और मन में सोचा कि जब भगवान प्रसन्न हो जाएगा तो भगवान से अपने पिता का राज सिंहासन मांग लूंगा। परंतु जैसे ही ध्रुव गया मधुबन में भजन करने के लिए, कदम के वृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगा, 2 दिन में ही ध्रुव की आसक्ति समाप्त हो गई। दूसरे दिन ध्रुव का यह विचार था कि नहीं, परमात्मा मिल जाएगा ना, तो परमात्मा मिले तो मिले, अन्यथा परमात्मा न भी मिले ना तो मैं यही बैठकर अपनी मौज में हूं। अब मुझे राज सिंहासन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस सिंहासन पर अब मैं बैठ गया, इस सिंहासन से उतरने का अब मेरा मन नहीं। मतलब परमात्मा को भी प्राप्त करने की जो आसक्ति है ना, ये भी आसक्ति है, ये भी अभिलाषा। ऐसी भी अभिलाषा न रखी जाए, इसी का नाम प्रेम है। प्रेमी को क्या चाहिए? कुछ नहीं। प्रेमी को सब कुछ प्राप्त है, क्योंकि जिसे प्रेम प्राप्त है उसे सब कुछ। प्रेम परमात्मा का ही स्वरूप है। यहां प्रेम को प्राप्त करना कहां आसान है। प्रेम मिल गया, उसकी कृपा से तो मानो सब मिल गया। इसलिए कहा गया कि प्रेम होना चाहिए, और उस प्रेम में भी किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। प्रेम में, जिस प्रेम में अभिलाषा होती है ना, वो प्रेम पुष्ट नहीं होता, पुष्ट नहीं होता। जिसने प्राप्त कर लिया ना, वो प्रेम ही नहीं रहा। वो यहां भी कभी कव्वाली में हीर रांझा की बात आती है, सोनी महिवाल की बात आती है। ज्यादा तो मैं नहीं जानता, पर इतना मुझे लगता है कि रांझे को हीर मिली नहीं। हाँ, रांझे को हीर मिली नहीं। रांझे को अगर हीर मिल गई होती तो आज मैं उसको जानता नहीं होता। सोनी को महिवाल मिला नहीं, उनको मिल गया होता तो आज उनकी कथाएं गाई नहीं जाती। उनको वो नहीं मिला जो वो प्रेम में चाहते थे, पर उनको प्रेम मिला, उनका प्रेम सदा जीवित रहा। बात है प्रेम की। गोपियों को श्री कृष्ण अतृप्त छोड़ गया, राधा को श्री कृष्ण अतृप्त छोड़ गया। राधा ने कृष्ण को प्राप्त करने की चाह नहीं बची, रुक्मिणी के मन में श्री कृष्ण को प्राप्त करने की चाह थी। रुक्मिणी को कृष्ण मिल गया, परंतु आज भी रुक्मिणी के साथ कृष्ण नहीं है। कृष्ण जब मिलेगा राधा के साथ ही मिलेगा। सवै पुरुषारो धर्मो यतो भक्तिर्भुक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। मानव का परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम होना। धर्मस्य हाव वर्गस्य नार्थो अर्थाय कल्प्यते, नार्थस्य धर्मी क्रांतस्य